बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो इसका आगे दिन हम लोग सीखे थे जो कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है वो सीखे थे। आज उसी का पैसिव सिखाएंगे हम। तो वहाँ हम लोग कुड का यूज़ हमारे टेंस में हम लोग करते हैं कहाँ ना, सका था। जैसे मैं इस घर को बना सका था, मैं इस घर को तोड़ सका था, मैं इस घर को रंग कर सका था, ऐसे में कुड का यूज़ किया जाता है जो हम लोग पहले किए। अब उसी का पैसिव आज हम सीखेंगे। तो चलो पैसिव का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, तब हम पैसिव समझने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कुड इसका टेंस का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। टेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, जो हम लोग पहले किए थे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस, इसी का पैसिव वॉइस होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर कुड बी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलो एक तो सेंटेंस लिखते हैं। जो मेरा भाई एक किताब, एक बुक ला सका था। मेरा भाई एक किताब ला सका था। यहाँ पहले होगा मेरा भाई को मार्क करो और ला सका था को मार्क करो। देखो यहाँ लाने वाला कौन है ना, हम जानते हैं मेरा भाई। तो जब टेंस सब्जेक्ट हम लोग पहचान लेते हैं जो सब्जेक्ट है, तब उसको पहले टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले टेंस का फॉर्मूला इसका अनुसार बनाएंगे। सबसे होगा पहले माई ब्रदर, फिर होगा कुड, माई ब्रदर कुड, फिर वर्ब का पहला रूप होगा ब्रिंग। देखो लाने का इंग्लिश है ब्रिंग, BRING, बीच में होगा ब्रॉट, BROUGST, लास्ट में होगा ब्रॉट, BROUGST। तो माई ब्रदर कुड ब्रिंग, BRING, ब्रिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट का जगह में हो जाएगा, इस जगह में होगा बुक। माई ब्रदर कुड ब्रिंग ए बुक, ये टेंस में हुआ, ये हुआ एक्टिव में। अब जब पैसिव करेंगे तो ए बुक को पहले लाएंगे। तो सबसे पहले होगा ए बुक, फिर होगा कुड बी, ए बुक कुड बी। लाने का तीसरा रूप होगा ई ब्रॉट लेंगे, ए बुक कुड बी ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट बाय माई ब्रदर। वह हिंदी होगा एक किताब। देखो पैसिव का हिंदी होगा एक किताब लाया जा सका था। एक बुक, एक किताब लाया जा सका था मेरे भाई के द्वारा। ये हुआ हिंदी पैसिव का। ये एक किताब लाया जा सका था मेरे भाई के द्वारा। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या एक किताब लाया जा सका था मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से कुड आगे कर देंगे, बाकी जो है बैठा देंगे। मैंने कुड ए बुक, बी ब्रॉट बाई माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क होगा। हिंदी होगा जो क्या एक किताब लाया जा सका था मेरे भाई के द्वारा। अगर नेगेटिव करेंगे ये किताब नहीं लाया जा सका था मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से होगा इसी जगह में कुड का बाद नॉट, इस जगह में नॉट होगा। अ बुक कुड नॉट बी ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट बाय माई ब्रदर। ठीक है, देखो यहाँ एक्टिव से पैसिव किया, इसीलिए बाय माई ब्रदर ये सब आ रहा। देखो बाय माई ब्रदर एक्टिव से पैसिव करेंगे तो बाय माई ब्रदर आएगा, माने ये वाला हिस्सा आएगा। अगर सीधा पैसिव रहेगा तो ये वाला हिस्सा बाद हो जाएगा, माने यहाँ तक आके सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे जे उसे पढ़ाया जा सका था, तो उसे पढ़ाया जा सका था, कौन उसे पढ़ा सका था, बोला हुआ नहीं है, यानी सीधा पैसिव में करना है। मुझे समझाया जा सका था, समझाने वाला कौन है पता नहीं चल रहा, पैसिव में होगा। इस टीवी को खरीदा जा सका था, खरीदने वाला पता नहीं चल रहा,
सीधा कुड का पैसिव हो जाएगा। समझ लो अगर हम बोलेंगे इस टीवी को खरीदा जा सका था, तो सबसे पहले पैसिव का अनुसार इस जगह में होगा दिस टीवी। चलो कर लेते हैं एक ठो, डायरेक्ट पैसिव में करते हैं एक ठो। हाँ, इसका आगे तो एक्टिव पैसिव किया, एक्टिव से पैसिव कर रहा या किया है, अब सीधा पैसिव में करेंगे। अगर बोलेंगे जे इस टीवी को आज खरीदा जा सका, इस टीवी को कल करते हैं, इस टीवी को कल इस टीवी को कल खरीदा जा सका था। ये मेरा हिंदी है। जो इस टीवी को कल खरीदा जा सका था। देखो खरीदने वाला पता नहीं चल रहा, यानी सीधा पैसिव में हो जाएगा कुड का, वहाँ बाय सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले होगा इस टीवी को खरीदा जा सका था, ये हिस्सा पहले बनेगा इस तरीका का अनुसार। तो ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस टीवी, फिर होगा कुड बी, दिस टीवी कुड बी। खरीदने का तीसरा रूप होगा परचेज्ड, PURCHASED। परचेज माने खरीदना, PURCHASE। इसका माने है खरीदना, बीच में डी, लास्ट में डी, तो हमको ये वाला रूप लेने पड़ रहा है। दिस टीवी कुड बी परचेस्ड। अब इसका हिंदी हो गया, जिस टीवी को खरीदा जा सका था, अब कल है तो येस्टरडे जोड़ देंगे, येस्टरडे। अगर इसको क्वेश्चन करोगे जो क्या इस टीवी को कल खरीदा जा सका था, तो यहाँ से कुड आगे ले लेंगे, हिंदी इंग्लिश होगा कुड दिस टीवी बी परचेस्ड येस्टरडे। हिंदी होगा क्या इस टीवी को कल खरीदा जा सका था। अगर नेगेटिव करोगे जो इस टीवी को कल खरीदा नहीं जा सका था, तो दिस टीवी कुड नॉट बी परचेस्ड yesterday। दिस टीवी कुड नॉट बी परचेस्ड yesterday। हिंदी होगा ये इस टीवी को कल खरीदा नहीं जा सका था। किसके द्वारा बोला हुआ नहीं है, इसीलिए बोला हट जाएगा। बाई करके जो सब्जेक्ट है वो नहीं, वो ये वाला जो है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ करके फुल स्टॉप जोड़ देंगे। ये दिस टीवी कुड नॉट बी परचेस्ड yesterday, यानी इस टीवी को कल खरीदा नहीं जा सका था। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे। नेक्स्ट दिन हम लोग कुड हैव यानी सकता था कहाँ इस्तेमाल किया जाता, ये तो सका था वाला सीखे हम लोग। अब सकता था ऐसे सेंटेंस में कुड हैव लगता है, तो कहाँ कहाँ कुड हैव का यूज़ होता है वो सिखाएंगे। थैंक यू।